Hello and welcome back to my channel. For today's video I'm gonna do two different kind of hairstyles. One is a side touch braid and second one is a simple low ponytail. You can do this hairstyle for both Indian and Western outfit. So without further ado, let's start with our video. First step is always to remove all the tangles of my hair so that my hairstyle will become easy to do. Once my hair is all tangle free, मैं सबसे पहले एक साइड पार्टिंग क्रिएट करूँगी. आफ्टर क्रिएटिंग द पार्टीशन, मैं अपने पार्टीशन एरिया में दो थिनर सेक्शंस लेके बैक कोम करूँगी टू क्रिएट लिटिल बाउंस इन माई हेयर. दिस स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि जब मैं रबर बैंड या जब अपने बाल को मैं टाई करूँगी, मेरी हेयर इन द क्राउन एरिया वो पूरी फ्लैट हो जाएगी एंड दैट इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉर. अगर आपके हेयर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बाउंस है इंस्पायर, अगर आप अपने हेयर को टाई करते हो, यू कैन ऑलवेज स्किप दिस स्टेप. टू मेक द फ्लफीनेस और द बाउंस इवन, जो थिनर सेक्शन है हमारे पार्टीशन का, आई एम गोना बैक कोम दैट पार्ट ऑल्सो. Next, I'm gonna lightly comb the thinner part and I'm gonna secure that part with a crocodile clip. Now this will help in creating my braid much easier as this will hold the hair in place. Now let's start with our Dutch braid. For that मैंने अपने क्राउन एरिया में एक थिनर सेक्शन लिया है, उस सेक्शन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है. सो बेसिकली आपके जो बाहर के 2 सेक्शंस होते हैं, इट ऑलवेज गोज अंडर द सेंट्रल वन. फर्स्ट आपको नॉर्मल एक उल्टी चोटी को ब्रेड करना है. आपको पहले सेक्शन को सेकेंड सेक्शन के नीचे डालना है एंड थर्ड सेक्शन के ऊपर. सो इट्स लाइक अ जिगजैग. नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकेंड फ्लावर. अगेन मैं अपने आउटर मोस्ट जो मेरी फेस के साइड का जो पार्ट है, आई एम गोना टेक दैट एंड आई एम गोना होल्ड इट, बट एट दिस स्टेप आई एम गोना ऐड लिटिल एक्स्ट्रा हेयर टू दैट पोर्शन. Repeat the same from the other side as well. So basically आपकी कोई भी हेयर स्ट्रैंड या कोई भी हेयर सेक्शन जब बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, any of your outer section is coming from out to in, you have to add little extra hair to it and drag it inside. Keep repeating this step until आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा हेयर नहीं बच जाता है अपने हेयर ब्रेड में ऐड करने को. मेक श्योर कि आपकी हेयर नीचे से टैंगल ना हो, बिकॉज आपकी हेयर ब्रेड फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगी. I'm gonna leave little section from front to make an illusion of narrow face. You will always need to practice these kind of hairstyles. Little bit of practice will always make you perfect. Now you can clearly understand the basic braid. So every outer section is coming inside, but it's going from top to bottom. And like in French braids, अगर आपको French braids का या normal braid का थोड़ा भी idea है, normal braids and French braids goes from below to top. मीन्स वो नीचे के सेक्शंस ऊपर की तरफ आते हैं. डच ब्रेड्स में या फिर उल्टी चोटी में ऊपर से सेक्शंस नीचे की तरफ जाते हैं. नीचे से थोड़ी सेक्शन छोड़ के आई एम गोना टाई अ रबर बैंड. मैंने इंटेंशनली नीचे से थोड़ी सेक्शन छोड़ी है बिकॉज दिस विल हेल्प इन फैनिंग आउट माई हेयर प्रॉपरली. Now I'm gonna remove the crocodile clip. You can see how even it is. अगर मैंने crocodile clip नहीं लगाया होता, वो बहुत uneven and बहुत messy सा हो जाता. You can always use bobby pins instead of crocodile clip. Now I'm gonna fan out my braid. So मैं जब भी अपने braids को fan out करती हूँ, I make sure I started from the below part. Like जो मेरे rubber band के nearest part होती है, जो nearest braid होती है, मैं उससे fan out करना start करती हूँ. That way it becomes very easy, plus it becomes very even.
ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है अगर आपके हेयर काफ़ी थिन है, टू मेक इट लुक वेरी वॉल्यूमिनस, वेरी थिक। दिस टेक्निक ऑलवेज वर्क्स। ऑलवेज स्लोली आप फैन आउट करो, क्योंकि आप एक बार में ज़्यादा ज़ोर से हेयर जब पुल कर लोगे, योर एंटायर हेयर स्टाइल इज़ गोना बी ruined. You can see the thickness of my braid just doubled up with this technique. Now coming to the front part. मैं front section को दो part में divide करूँगी and I'm gonna back comb the root area again to give little volume. After back combing, I'm gonna curl the remaining part. अगर आप कर्ल करने के बाद अपने हेयर को बैक कॉम करते हो, दैट मीन्स आप अपने कर्ल को पूरी तरीके से रुइन कर दोगे, देन अगेन आपको वापस उस सेक्शन को कर्ल करना पड़ जाएगा। नाउ विद द हेल्प ऑफ अ कर्लर मैं अपने रिमेनिंग सेक्शन को कर्ल करूँगी अवे फ्रॉम माई फेस। आप चाहो तो अपने फ्रंट सेक्शन को ऐसे ही छोड़ सकते हो, बट इन माई केस आई एम गonna pin this part away near to the braid. And here is the finished look. Now let's start with our second hairstyle. For this hairstyle मैं सबसे पहले एक छोटी सी middle parting करूँगी. Now I'm gonna separate two part. One जो मेरे crown area में रहेगा, leaving a few inches from my hairline, only from the front area. And the second section will be the remaining part of my hair. Now the top crown area I'm gonna back comb in little sections. तो मैं थोड़े थोड़े sections के साथ अपने top crown area को back comb करूँगी to create little volume and to create a small poof. Since मेरी face थोड़ी broad है and middle parting doesn't really go on my face, मैं intentionally एक छोटी सी poof create कर रही हूँ just to make my face look little oval. Next I'm gonna secure my poof with a bobby pin. अगर आपके पास bobby pin नहीं है, you can always go ahead and use a tic tac pin, this other kind of pin that we get in market. Working on the remaining section of my hair, जो भी मैंने नीचे के section अलग से टाई करके रखा था, I have just started to back comb it little bit. उससे थोड़ी एक्स्ट्रा वॉल्यूम एंड थोड़ी एक्स्ट्रा शेप मिल जाती है मेरे फेस को, मेरे हेयर को। एंड मैं थोड़ी सी दो सेक्शन पतले पतले सेक्शन निकाल रही हूँ इन द फ्रंट, just to give little extra touch and little extra difference to my overall hairstyle. Personally I love this hairstyle. ये usually आपको बहुत सारे bridal hairstyles में, Christian bridal hairstyles में बहुत popular है. A lot of foreign bride do really go for these kind of hairstyles, and believe me ये आपको किसी भी outfit के साथ आप इसे पहन सकते हो. In fact even with modern kind of sarees you can wear this. इस हेयर स्टाइल में एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, योर प्रूफ. आपको हो सकता है बार बार द वे आई एम एडजस्टिंग इट आपको थोड़ा वो एडजस्ट करना पड़े, अदरवाइज it stays for very long time. It looks very elegant on all your dresses and all your looks. Now I'm gonna tie my hair in a low ponytail. Next मैं थोड़ी सी एक section लेके I'm gonna wrap it over my rubber band just to hide it and make it look very sleek and clean. I'm gonna secure the ends using a U-pin. आप चाहो तो ऊपर से एक पतली रबर बैंड भी लगा सकते हो. अगेन मैं आगे के दोनों सेक्शन को जो मैंने छोड़ रखे थे स्टार्टिंग में, I'm gonna curl it away from my face.
मैं आइकॉनिक की कर्लर यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ अ प्रोफेशनल कर्लर। अगर आपके पास कोई भी दूसरी कर्लर है आप उसे आराम से यूज़ कर सकते हो। सो हियर इज़ अ completed लुक। डू गिव दिस हेयर स्टाइल अ ट्राई। एक बार आप इसे ट्राई करके देखो, यू आर एब्सोल्युटली गोना लव इट। As I mentioned, I'm not a middle parting person, and yet I love this hairstyle, and I'm definitely gonna wear this for this Diwali or Bhai Dooj or Chhat. That's all for today's video. Thank you so much for watching. Do like, share, subscribe to my channel. Follow me on Instagram at diva_mua. I'll see you in the next video. Until then, stay home, stay safe. Bye bye.